सो हे गाइस, वेलकम टू द यार गर्ल्स यूट्यूब चैनल। बेसिक कंपोनेंट्स के सीरीज का एपिसोड नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा तो आई के बटन में क्लिक करके आप जरूर देख लेना। उसमें मैं रजिस्टर के बारे में बताया हूँ और इस वीडियो में मैं कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कैपेसिटर दिखने में कुछ ऐसा होता है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखता है बहुत ही कम समय के लिए, मतलब कि यह बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। कैपेसिटर का 2 टर्मिनल होता है और ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में। यह दिखने में गोल मटोल कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन यह बेचारा भी 2 टाइप का होता है। एक बना होता है एल्युमिनियम से, तो वो कहलाता है एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और दूसरा टैंटलम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। गाइस, इसके भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, जिसमें से इसका पोलरिटी होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जिसमें से कैपेसिटर में लिखा हुआ रहता है। आप गौर से देखेंगे कैपेसिटर में तो एक साइड में लाइनिंग कुछ इस तरह से दिया हुआ रहेगा, तो वो है उस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल, और जो दूसरा बच गया वो है उस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल। कोई भी सर्किट में इन कैपेसिटर्स को लगाने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अक्सर उल्टा लगाने पे यह कैपेसिटर्स ब्लास्ट कर जाता है और खराब भी हो सकता है। इस कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसका सिंबल सर्किट डायग्राम में पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन किया हुआ रहेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि कोई भी कैपेसिटर के टर्मिनल्स को फ्री हैंड से टच मत करना, या तो फिर दोनों को शॉर्ट मत करना, नहीं तो इतना तेज शॉक लगेगा कि नानी याद आ जाएगी। अब चलिए जानते हैं कि कैपेसिटर का वैल्यू किस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा और क्यों लिखा रहेगा। अब देखो, कैपेसिटर का वैल्यू कुछ ऐसा लिखा रहेगा, 25 वोल्ट 1000 यूएफ या 100 यूएफ, या 63 वोल्ट 1000 यूएफ, या 50 वोल्ट 1 यूएफ, या और कुछ। यहाँ पर जो वोल्ट लिखा रहेगा वो वोल्टेज को दर्शाता है, मतलब कि इस वोल्टेज से ज्यादा वाले सर्किट में इस कैपेसिटर को यूज नहीं कर सकते हैं। और जो यूएफ लिखा है उसका मतलब माइक्रो फाराड होता है। दरअसल फाराड कैपेसिटर का एसआई यूनिट है जिससे इसको मापते हैं, और यू मतलब कि माइक्रो एक वैल्यू है। इसके वैल्यू को आगे हम डिटेल में समझेंगे। और कैपेसिटर में यूएफ लिखा रहता है वो एनर्जी स्टोर करने का क्षमता लिखा रहता है। अब एक बेहतरीन सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप कोई एक सर्किट बनाए हो 12 वोल्ट का, तो उस सर्किट में आप 16 वोल्ट 25 वोल्ट 50 वोल्ट या 63 वोल्ट का कैपेसिटर यूज कर सकते हो, लेकिन आपका फाराड सेम रहेगा। कुछ समझे? नहीं तो चलो एक बार फिर बताता हूँ। मतलब कि आपका सर्किट जितने वोल्ट का है उससे ज्यादा वोल्ट का कैपेसिटर आपको यूज करना है, नहीं तो कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? ऐसा कुछ दिक्कत होता है सर्किट में। सेकंड कैपेसिटर हमारा सिरामिक कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर दिखने में कुछ ऐसा होता है, लेकिन इस बेचारा का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। इसको चारों तरफ से घुमा के लगा दो, चाहे तो इधर से चाहे तो उधर से, किधर से भी घुमा के लगा दो, यह काम करेगा। इसको जनरली हम लोग पीएफ बोलते हैं। यह बहुत ही कम वैल्यू का होता है और इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा रहेगा क्योंकि इसका पोलरिटी नहीं होता है, और यह बहुत ही काम का चीज है गाइस। नेक्स्ट है फिल्म कैपेसिटर। यह मूवी वाला फिल्म नहीं है, यह एक कैपेसिटर का टाइप होता है जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है, और इस बेचारे का भी पोलरिटी नहीं होता है, इसीलिए यह बेचारा भी गरीब है। ये आपको इमरजेंसी लाइट के चार्जिंग सर्किट में मिल जाएगा। और इसी के छोटा भाई को जानते हैं पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर के बारे में। पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है और इसका भी पोलरिटी नहीं होता है। तो गाइस, पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर अक्सर आप लोगों ने एम्पलीफायर में यूज किया हुआ देखा होगा। पुराने एम्पलीफायर जो होते थे ना 4440, उसमें बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता था और साउंड की क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया होता था। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो इसमें नहीं लिखा रहेगा। कैपेसिटर्स और भी कई प्रकार के होते हैं। चलो एक और कैपेसिटर बता देता हूँ, गैंग नाम तो आप सुने होंगे। ये कोई ग्रुपिंग वाला गैंग नहीं है, गुंडागर्दी वाला गैंग नहीं है। ये गैंग एक कैपेसिटर है जो कि वेरिएबल कैपेसिटर होता है। वेरिएबल मतलब कि कैपेसिटर के वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। यह दिखने में तो कुछ ऐसा दिखता है। इस कैपेसिटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। और हाँ गाइज, इसके पेट में भी एक तीर का निशान लगा देते हैं, क्योंकि इस कैपेसिटर का वैल्यू को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसीलिए तीर का निशान लगाना जरूरी होता है। और ये कैपेसिटर आपको
रेडियो में आसानी से दिख जाएगा। जो हम लोग चैनल चेंज करते हैं ना, जो घुमाते हैं चारों तरफ 360 डिग्री, वो उसके अंदर में वही कैपेसिटर लगा रहता है, वेरिएबल कैपेसिटर, वो गैंग कहलाता है। अक्सर आप लोग किताब या कैपेसिटर में लिखा हुआ देखते होंगे या सर्किट डायग्राम में न्यू एफ लिखा रहता है, यू एफ लिखा रहता है, स्मॉल एम एफ लिखा रहता है। इसका तीनों का नाम का मतलब सेम होता है, माइक्रोफाराड। 1 माइक्रोफाराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 फाराड होता है। 1 नैनोफाराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 फाराड होता है। 1 पिकोफाराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 फाराड होता है। और नैनोफाराड को NF से लिखते हैं, पिकोफाराड को PF या MMF लिखते हैं, या तो फिर UUF लिखते हैं। तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहेगा सर्किट डायग्राम या भी कोई भी सर्किट में या फिर कैपेसिटर में भी आपको दिख जाएगा। तो इसको याद रखना, यह बहुत ही काम आएगा। तो गाइज इस सीरीज के एपिसोड नंबर 2 का कहानी बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ यह भी एपिसोड आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू गाइज इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप वॉचिंग मोर वीडियोस ऑन ER Great YouTube चैनल।